ये आज से 200 साल पहले की बात है, जब पूरे गांव वाले मिलकर भगवान से दुआ कर रहे थे कि उन्हें युवराज ही पैदा हो, क्योंकि अगर रानी को कोई लड़की हुई तो बाहर के दुश्मन जबरदस्ती उनसे उनका राज्य छीन लेंगे। थोड़ी देर बाद महारानी को एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो लोग उन सब से उसकी असलियत छुपा के गांव वालों से बताते हैं कि उन्हें एक युवराज पैदा हुआ है और उसकी परवरिश एक लड़के की तरह करने लगते हैं। इनफैक्ट उस लड़की को भी पता नहीं चल पाता है कि वह एक लड़की है, उसे भी लग रहा था कि वह एक लड़का है। पर एक दिन जब उसकी राज्य अभिषेक हो रही थी, तभी कुछ अलग अलग राज्य के युवराज आकर उससे दोस्ती करते हैं और उसे अपने साथ एक पहाड़ पर घूमने ले जाते हैं। तभी उसे वहीं पर एक औरत की मूर्ति नजर आती है। उसका दोस्त बताता है ये श्रीवल्ली का बॉडी है, ऐसी बॉडी सिर्फ लड़कियों के ही होती है, और उसे अपने साथ कपड़े खोलकर नहाने के लिए बोलता है। पर अब लड़की सीधा दौड़ते हुए अपने महल जाती है और एक आईने के सामने अपना कपड़ा उतार के अपनी बॉडी को देखने लगती है। इसके बाद लड़की अब रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ आप और मैं, हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, फिर आपने मुझे लड़कों की तरह क्यों पाला? उसकी माँ देखती है तो उम्र होने की वजह से उसको पीरियड आई थी, इसीलिए उसे नहला के एक अच्छी सी औरत बनाती है। तब उसके पापा उसे वह सारी घटनाएं बताते हैं, जिसे सुनने के बाद लड़की बोलती है, तेलुगु जाति की रक्षा करने के लिए मैं कोई लड़की नहीं, रुद्रदेव ही हूँ। और गाँव वालों के सामने वो एक लड़का बनकर रहती। पर एक दिन उनके राज्य में एक युद्ध होता है, जिसमें सामने वाले का योद्धा हाथी और इधर से पहलवान जाता है। हाथी काफी मजबूत था, इसलिए वो पहलवान को बुरी तरह से धोखे हरा देता है, जिसके कारण से उनके दुश्मन उन पे हंस रहे थे। तभी पनौती बीच में बोलता है, महाराज हमने युवराज के बारे में बहुत कुछ सुना है, प्रजा उनकी वीरता देखना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की युवराज का रूप लेके वहीं पर एंट्री मारती है और उस हाथी को बुरी तरह से पिट के उन सबके सामने उसे हरा देती है। ये देख के ये लड़की युवराज के प्यार में गिर जाती है, जिसके कारण से सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। पर जब वह इन सभी लड़कियों से हाथ मिला रही थी तो इस लड़की को काफी जलन हो रहा था, क्योंकि वह युवराज से प्यार करती थी। अब आगे हमें इन छपरियों को दिखाया जाता है जो युवराज से बदला लेने के लिए उनके गांव में जाने वाले पानी को रोक देते हैं। कुछ दिनों बाद उस गांव में पानी न मिलने के कारण वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, यहाँ तक की धरती भी बंजर हो जाती है और वो पूरे गांव वाले पानी के लिए तरस रहे थे। तब लड़की उनके पास जाकर बोलती है, उसने हमारी नदी रोक दी तो क्या हुआ, हम बरसात कराएंगे, और उन गांव वालों से यज्ञ करने के लिए बोलती है। तभी कुछ दुश्मन सैनिक उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण से जब लड़की उनको एक एक करके मार रही थी, तभी अचानक से बारिश होने लगी और उस गांव में वापस से हरियाली आ गई। एक दिन इस लड़की का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें कोई भी लड़का इस रस्सी को पकड़ के इस पोल के ऊपर चढ़ गया तो उससे यह लड़की शादी कर लेगी। सबसे पहले ये आदमी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हार जाता है तो जबरदस्ती उस लड़की से शादी कर रहा था। तभी वहीं पर एक बंदा ब्लैक ड्रेस में घोड़े पर बैठकर आता है और उस रस्सी को पकड़ के तुरंत उसके ऊपर जाता है। ये देख के वह लड़की मुस्कुराते हुए एक माला उसके ऊपर फेंकती है और सभी लोग उसका जय जयकार कर रहे थे। तब राजा उससे उसका नाम पूछते हैं। लड़का बताता है, मेरा नाम गोवाना गाना रेडी है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वह मुझे बारदास है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई अन्याय होगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, और उस छपरी को उठा के वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब राजकुमार अपने असली रूप में आके अपने सखियों के साथ मजे कर रही थी। पर जब वो इस तालाब में नहा रही थी तभी उन्हें वहीं पर एक लड़का दिखाई देता है। यह और कोई नहीं, उन्हीं का बचपन का दोस्त था। राजकुमारी जैसे तालाब से बाहर जाती है तो लड़का उनकी खूबसूरती को देख के बोलता है, कौन हो तुम, अगर तुम्हें पाना होगा तो किस स्वयंवर में जाना होगा, किस राज्य को जितना होगा, और इसी तरह लंबा लंबा फेंक रहा था। तभी राजकुमारी उसे पानी में धक्का देके वहाँ से भाग जाती है और अगले दिन वापस से लड़का बनके उससे पूछती है, क्या हुआ मित्र, ध्यान भटका है, कोई चिंता है? तब उसका मित्र उसे उस लड़की के बारे में बताता है, काफी बड़ी हो गई थी, इसीलिए गाँव वाले उनसे प्रश्न करने लगते हैं, राजकुमार की अब तक शादी की बात क्यों नहीं हो रही है, क्या वो विवाह करना नहीं चाहते हैं या फिर वह नपुंसक है? तब महाराज बताते हैं, युवराज रुद्रदेव का विवाह बचपन में ही तय हो गया था, माघ मास में उनका विवाह है, आप सब जरूर आना। शादी के दिन दुल्हन और वो सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रुद्रदेव यानी वह लड़की अब तक घर पे ही थी। तभी एक चोर उनके महल में एंट्री मारता है और जब राजकुमारी अपना वस्त्र उतार के लड़के का वस्त्र पहन रही थी तभी चोर ये सीन देख लेता है, लेकिन उसकी एक गलती के कारण राजकुमारी उसे देख लेती है, इसीलिए वह उसे दौड़ा के रेल देती है। इसके बाद वह मंडप में जाके खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर लेती है। लेकिन जब रात को उनका सुहागरात था तो राजकुमारी यानी रुद्रदेव उससे एक बहाना करते हैं, काकतीय प्रजा की भलाई के लिए हमने एक पुण्य व्रत रखा है, उसे पूरा होने तक हम किसी भी स्त्री के पास नहीं जा सकते। यह सुन वो लड़की एक खिलौने लेकर वहाँ से चल जाती है। अगर आपको